अगर 2.4 लिख रहा हूँ तो इसका मतलब होता है मेरे बच्चे 2 प्लस 0.4। ये इस बात को लिखने का अर्थ है ना। लेकिन अगर मेरे बच्चे में 2 और यहाँ पॉइंट सेप की कुछ लिख देता हूँ तो इसका मतलब है 2 × 4। अगर ये प्लेस वैल्यू नीचे शिफ्ट हो जाती है तो 2.4 है, लेकिन यहाँ है बीच में तो इसे बोलेंगे 2 × 4। ये मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? बहुत सुंदर। तो इस बात का अर्थ ये हुआ कि ऊपर जितनी भी चीज़ें लिखी हुई हैं इनमें कहीं पर भी डेसिमल नहीं लिखा हुआ। हर एक में कहीं पर भी मेरे बच्चे डेसिमल नहीं लिखा हुआ। हर एक में बेसिकली इंटू का साइन लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ मेरे प्यारे बच्चों? हर एक में इंटू का साइन लिखा हुआ है। अगर हर एक में इंटू का साइन लिखा हुआ है तो करते हैं सो, ये है 1 × 2 × 4, यह है 2 × 4 × 8, यह है 3 × 6 × 12। तो मेरे बच्चे अगर आप गौर से देखें तो आप शायद बातों को समझ पाएंगे कि क्या है इन सवालों में। जैसे अगर मैं पूरे में ऊपर से 1 × 2 × 4 कॉमन ले लूँ, ऊपर वाले में 1 × 2 × 4 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 1 × 1 × 1 बचेगा, है ना। यहाँ से अगर 2 × 4 × 8 को मैं 1:2:4 से डिवाइड कर लूँ, कॉमन लेना मतलब डिवाइड करना, तो आप देखेंगे 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 2 1 दूनी 2। तो 2 × 2 × 2 यानी गौर से देखोगे तो ये बचेगा 1 का क्यूब। वहाँ हल्की सी करेक्शन मैं भी कर रहा हूँ, मेरी बात समझ रहे हैं। यहाँ इसे सोल्व कर रहे हैं तो ये बचेगा 2 का क्यूब। ऐसे ही जब आप इस वाले को देखेंगे 3 × 6 × 12, ये इंटू माफ करिए, और इसे डिवाइड कर रहे हैं 1:2:4 से, तो देखिए 1 को काटा 3 से 3 आया, 2 को 6 से काटा 3 आया, 4 को 12 से काटा 3 आया, तो 3 × 3 × 3 यानी 3 की पावर 3। हाँ है ना। और ये कहानी इन्फिनिटी तक चलती चली जा रही है, तो बात समझ में आती। अब आते हैं नीचे वाली वैल्यू पे। तो मेरे बच्चों नीचे वाली वैल्यू पे जब हम आएंगे तो हम ये पाएंगे क्या कि नीचे है 1 × 3 × 9, फिर है 2 6 18 3 9 27। अगर इसको देखें तो 1 × 3 × 9 में से 1 × 3 × 9 कॉमन ले लें तो यहाँ क्या बचेगा 1 × 1 × 1 यानी 1 का क्यूब। पक्का। यहाँ क्या बचेगा भाई 2 × 6 × 18 को 1 × 3 × 9 से डिवाइड करें तो 9 दूनी 18, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 की पावर 3। ऐसे इसे भाग दोगे तो 3 की पावर 3। ये सारी कहानियां बचेंगी कुल मिला के। पहले आप इतनी बात को पी लीजिए, फिर आपको अलग से पिलाएंगे। पहले इतनी बात को समझ लीजिए। समझ पाए? अच्छा, कैलकुलेशन हटाया ना करें, ठीक है, नहीं हटाएंगे। देखिए जी, प्लीज़ करें, हम कैलकुलेशन नहीं हटाएंगे भाई आगे। और यार मैंने आंसर नहीं निकाला था क्या उसका? माफ़ करिए, मेरे दिमाग से निकला, मुझे लगा मैंने आंसर बता दिया। अब ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा कैंसिल आउट हो गया, हाँ ना। यहाँ बचा 4 दूनी 8 एकम 8 और यहाँ 9 3 27, तो 8/27 को हम क्या लिख सकते थे? 8 को 2, 27 को 3, 2/3 की पावर 3। और पूरे की पावर क्या है मेरे बच्चे? 1/3। माफ़ करिएगा, गुना करेंगे 3 से 3 कट जाएगा, बचा 2/3। तो आपका सही आंसर होगा 2/3 मेरे बच्चे। सो राइट आंसर इज 2/3 माय डियर स्टूडेंट्स। प्लीज सॉल्व इट। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से समझिए। इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले सिर्फ इतनी बात को समझिए, इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ अगर आप नहीं देख पा रहे हैं चीज़ों को। कह रहा है पी क्यू आर प्राइम नंबर। सबसे पहली बात तो ये कि पी क्यू आर प्राइम नंबर है, ठीक है जी। पी क्यू आर मेरे बच्चे प्राइम नंबर है, ठीक है जी।
अच्छा, इसको एक छोटा करना पड़ेगा ना, ताकि सब क्वेश्चन भी लिख देख पाए। आई, अरे ये क्या खुलवा दिया। मेरे बच्चे सवाल में कह रहे हैं कि पी क्यू आर जो है वो प्राइम नंबर है। अब आप इस बात को बखूबी जानते हैं कि सेम पावर है इसकी भी और इसकी भी। तो अगर ए की पावर एम हो इंटू में बी की पावर एम हो, तो मेरे बच्चों आप इसे ए इंटू बी रेज टू पावर एम कह सकते हैं। हाँ है ना, ए इंटू बी रेज टू पावर एम कह सकते हैं। तो समझने वाली बात यह है कि इन दोनों का आप गुना करके लिख सकते हैं, यानी ऐसे लिख सकते हैं पी बाई क्यू इंटू आर बाई एस, माफ करिए आर बाई क्यू की पावर एस। ऐसा लिखने में कोई आपत्ति है आपको? आप कहेंगे सर कोई आपत्ति नहीं है। हाँ है ना, यानी आप इसको और सुंदर से लिखना चाहते तो ऐसा लिख सकते थे कि पी इंटू आर अपॉन क्यू स्क्र की पावर एस। हाँ है ना, की पावर एस। अब आपने करना क्या है कि 3375 के टुकड़े कर लीजिए। तो 3375, हाँ है ना, तो सबसे पहले 3 से भाग देंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 5 15। माफ करना भाई। फिर 3 से भाग देंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1 बचा, है ना, 3 5 15। फिर 5 से भाग देंगे, ये मेरा आंसर है, यानी 3 की पावर 3 गुना 5 की पावर 3। तो 3375 को मेरे बच्चे आप लिख सकते हैं 3 की पावर 3 गुना 5 की पावर 3, हाँ है ना, या इसको और सुंदर से लिखना चाहे मैं और आप, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 3 गुना 5 की पावर 3। क्या ये गलत तो नहीं होगा मेरे बच्चे? आप कहेंगे नहीं सर ये बिल्कुल गलत नहीं होगा, है ना। यानी आप इसको चाहते तो ऊपर वाले को ऐसे लिख सकते थे कि 3 गुना 5 की पावर 3, हाँ यार, अब उनमें है 64। अब 64 को जब आप इस तरह से टुकड़े करेंगे तो आप कहेंगे कि सर 64 जो है उसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 6, है ना। लेकिन आपने एक चीज़ गौर की होगी यहाँ पे, क्या कि भाई यहाँ जो वैल्यू है वो क्यू स्केयर है और उसकी पावर ऐसे, यानी ऊपर वालों की जो पावर है वही नीचे वाले की पावर लानी है, यानी पावर तो 3 ही लानी है। तो पावर 3 लाने के लिए क्या करूँ मैं इसको? इसे लिख लेता हूँ 2 रेज टू पावर 2 की पावर 3। कोई बुराई तो नहीं, 3 दो नीचे आ जाएगा, हाँ है ना। तो जब मैं इसे कंपेयर कराऊंगा तो मैं नीचे लिख दूंगा 2 रेज टू पावर 2 और पूरे की पावर 3 दे रखी है ना। अब मेरे प्यारे बच्चों कुछ नहीं करना, कंपेरिजन कर डालिए, आपका आंसर निकल जाएगा। पी और आर की वैल्यू 3 और 5 लेनी होगी, है ना। पी की 5 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, जो मर्जी ले लो। क्यू की वैल्यू क्या लेनी होगी? 2। क्यू की वैल्यू 2 आ गई। एस की वैल्यू लेनी हो तो 3 आ गई। तो उसने शायद ये पूछा पी क्यू आर एस की वैल्यू बताइए, तो पी क्यू आर एस की जो वैल्यू है वो 3 5 2 और 3, है ना। मेरी बात समझ गए? और सारे के सारे मेरे बच्चों क्या प्राइम नंबर। पी और आर की वैल्यू आप डिसाइड नहीं कर सकते, कारण क्या है कि हम इसे 3 गुना 5 भी लिख सकते हैं, 5 गुना 3 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो उसमें दिक्कत नहीं है। वो आपसे कुल मिला के ये पूछेगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस। तो हमें पता है कि इनमें से पी की ये वैल्यू लोगे तो क्यू की वैल्यू ये लोगे तो 3 जमा 5 बनेगा, इसे 5 लोगे इसे 3 लोगे तब भी 5 जमा 3 होगा। थैंक यू भाई उदेश। क्या आप समझ पाए मेरे बच्चे? पीडीएफ का फॉर्मेट सही नहीं है, सही कराएंगे, आप कतई ना घबराएं, प्लीज करें।
देखिए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए मेरे बच्चे आ गए आते हैं। यहाँ अगर आप गौर से देखें तो इनके बीच में कंपैरिजन कैसे किया जाए, मैंने आपको डिस्कस किया था लास्ट टू लास्ट क्लास में कि मेरे बच्चों हम डिस्कस तभी कर सकते हैं कंपैरिजन इनमें तभी कर सकते हैं जब या तो बेस सेम हो या फिर पावर सेम हो। तो या तो पावर सेम करा लो किसी तरीके से या फिर बेस सेम करा लो। तो मेरे बच्चे अगर आप यहाँ गौर से देखें तो 2 4 8 है, पावर तो सेम होने की नहीं, एक्स वाई जेड है, बेस सेम हो सकता है क्या? सभी का बेस 2 किया जा सकता है। सर ये हो गया 2 की पावर एक्स, सर बहुत सुंदर। सर 4 को लिख लेते 2 की पावर 2 वाई, मतलब 2 की पावर 2, ये भी बहुत अच्छी बात बताई सर आपने। 8 को लिख लेते 2 की पावर 3 3 जेड, हाँ है ना। तो इसका मतलब एक्स जो है वो बराबर है 2 वाई के और बराबर है 3 जेड के। किसी भाई को कोई दिक्कत? एक्स इक्वल टू 2 वाई इक्वल टू 3 जेड। अब मेरे बच्चों ये वैल्यूज यहाँ सेट बैठानी है। अब जरा मेहनत मारते हैं कि ये वैल्यूज कैसे सेट बैठे। तो तरीका ये लगाइए दिमाग में कि यार एक्स वाई जेड सबको जेड में रख लो, या सबको वाई में कर लो या सबको एक्स में कर लो, आपके लिए आसान कौन सा है वो काम देखते हैं, हाँ है ना। जो आपके लिए आसान होगा वो काम देखते हैं। मुझे लगता है सबको जेड में बना लो। भाई एक्स की वैल्यू 3 जेड है तो 2 एक्स की डबल हो जाएगी यानी 6 जेड, एक्स की 3 रखोगे तो 3 दूनी 6 जेड, या जाएगा 1/6 जेड, हाँ है ना, प्लस 1/4 वाई। मेरे बच्चे 2 वाई 3 जेड है तो इसका डबल कर देंगे तो 2 दूनी 4, तो इधर करेंगे तो ये भी क्या आ जाएगा 6 जेड। भाई 2 वाई बराबर, जैसे 4 वाई पूछ रहा है तो 4 वाई को अगर बिल्कुल ही बावले बालक हम तो 2 इंटू 2 वाई लिख लेते हैं। 2 और 2 वाई की वैल्यू क्या है मेरे बच्चे 3 जेड, क्योंकि हमें तो सबको जेड में रिप्रेजेंट करना है 3 जेड, तो क्या है 2 3 6 जेड, हाँ है ना। और ये 1/6 जेड दे ही रखा है तो इसमें आपत्ति है ही नहीं। 24/7। क्या किसी भाई को कोई आपत्ति दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। पहले आराम से समझने का प्रयास करिए फिर आगे बढ़ेंगे, हाँ है ना। और सबसे अच्छा मौसम है इस समय पढ़ो घर पे बैठ के शांति से, टारगेट डिसाइड करिए पढ़िए। आज मैं उस पर भी एक वीडियो बनाता हूँ कि आप कैसे पढ़ें, हाँ है ना, समझे आगे। देखिए एलसीएम होगा 6 जेड, एक रेक कितना है 3 बराबर 24/7, 3 दूनी 6, 24 दूनी 48, तो जेड की जो वैल्यू आएगी वो आएगी भाई क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना, ये बात तो समझते हो कि नहीं समझते, या समझाऊं मैं? देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे जैसे 3 से इसे काटोगे 3 दूनी 6, तो 2 जेड को 24 से करेंगे तो 48 जेड आएगा, बराबर आएगा 7, तो जेड की वैल्यू आएगी 7/48। बस ये मेरे बच्चे आपका आंसर आ गया 7/48। अब जितना जल्दी जितना स्पीड से आप कर सकते हैं उतना करिए। अगर आपके पास जेड की वैल्यू आ गई तो आप वाई की निकाल सकते हैं, एक्स की निकाल सकते हैं, ठीक है जी। प्लीज़ करें, घबराए नहीं करें। बारिश हो रही है पटना में, दिल्ली में तो नहीं है भैया, दिल्ली में तो शीतलहर का प्रकोप है। कह रहे 2x इक्वल टू 4y इक्वल टू 8 जेड, माफ करिए गलत टाइप हो गया है, इक्वल नहीं है। देखिए मेरे बच्चे वही वे सेम कर सकते हैं कैसे, 2 की पावर x को लिख लेते हैं 2 की पावर x, 4y को 2 की पावर 2 तो 2y, और 8 को लिख लेते हैं 2 की पावर 3 जेड। यहाँ से इक्वल आया कि भाई x इक्वल टू है 2y के और इक्वल टू 3 जेड के। अब मेरे बच्चों कुल मिला के गौर से देखोगे तो एक ही इक्वेशन है एक्स वाई जेड बराबर 288 के। अब आप करिए क्या कि आपको पता है कि एक्स की वैल्यू क्या है 3 जेड, रख दीजिए एक्स की जगह 3 जेड, हाँ है ना। वाई की जगह रखते हैं तो 2y बराबर 3 जेड है, तो मेरे बच्चे वाई की वैल्यू क्या आएगी 3/2 जेड, अरे हाँ है ना। भाई 2y बराबर 3 जेड है तो वाई की वैल्यू आएगी 3/2 जेड पक्का, तो वाई की वैल्यू आई 3/2 जेड, और इनटू में जेड की वैल्यू जेड है ही मेरे बच्चे, ये सारी वैल्यू आ गई आपकी 288 पक्का। अब इसको बैठाते हैं सही से सेट, तो भैया 3 तिया 9, 9 से काटोगे 9 तिया 27, 9 दूनी 18, जेड 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 क्या हो गया जेड क्यू, और 2 गुना 32 यानी 32 दूनी क्या हो गया 64, 64 को लिख सकते हैं 2 की पावर 4 की पावर 3। पहले इतनी बात समझिए फिर आगे बात करेंगे। देखिए छोटी छोटी बातें करनी आपको ही पड़ेगी,
बिना करे कोई समाधान निकलेगा नहीं। तो यहां से कंपेयर करके आपने निकाला मेरे बच्चे जेड की वैल्यू है 4। यहाँ से कंपेयर करके मेरे प्यारे बच्चों आपने निकाला जेड की वैल्यू है 4। अगर जेड की वैल्यू 4 है तो यहाँ रख देते हैं, वाई की वैल्यू आ जाएगी भाई 3/2। जेड की वैल्यू 4 रखेंगे तो 2 दूनी 4, तो वाई की वैल्यू आ जाएगी 6। अब आप जानते हैं एक्स की वैल्यू है 3z, अब जेड की वैल्यू 4 है तो 4 थी 12, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई 12। तो मेरे प्यारे बच्चों एक्स की वैल्यू 12, वाई की वैल्यू 6 और जेड की वैल्यू 4 आ गई, हाँ है ना। अब इन वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करिए, तो एक्स की वैल्यू 12 है तो 12 दूनी 24, वाई की वैल्यू 6 है तो 6 चौक 24, हाँ है ना। और मेरे बच्चे जेड की वैल्यू कितनी आई थी 4, तो 4 6 24। जब सोल्व करोगे तो 1/24 1/24 1/24 को मेरे बच्चे जोड़ोगे तो आएगा 3/24, यानी आंसर आएगा 1/8। ये मेरे प्यारे बच्चों आप सबका सही आंसर है, ये मेरे प्यारे बच्चों आप सबका सही आंसर। ये ऐसा सवाल है जिसका उत्तर बिल्कुल ठीक है, 1/8। आप सब ने ही आंसर दिया है, रोकी आपने 3/38 दिया है, बाकी सब ने ठीक दिया। सर समझ नहीं आ रहा, एक्स क्यों नहीं लिया? आप एक्स ले लें, जो दिल करे वो लेना भाई, पेन थोड़ी कोई पकड़ रहा है, आप करने का कोशिश तो करिए। निखिल बेटा वो क्वेश्चन अब है नहीं क्योंकि कल की क्लास में था, तो आप उस वीडियो को ही दोबारा देख लीजिए। सर ये एक्स से भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ये एक्स से भी हो सकता है, ये वाई से भी हो सकता है, हर एक से हो सकता है, क्यों परेशान हो रहे हो? वेब वर्जन में नोट्स ऐड करवाने के प्रयास कर रहे हैं, आज मैं टीम से बात करूंगा, कल शाम को बच्चों ने बताया था तो उसके बाद मैंने प्रयास करने जारी किए हैं। अब बिल्कुल ना घबराएं, हम और तुम एक साथ ही करें जी प्रयास। एक बच्चा कह रहा है जेड का मान 3z क्यों नहीं लिया? भाई जेड का मान 3z कहां से ले लूं? अजीब आदमी हो गए, जेड को जबरदस्ती 3z लिखो, जेड से जेड कट जाएगा, आप तो 1 = 3 सिद्ध कर रहे हैं। अजीब हो यार, कोई लॉजिक तो पकड़ो मेरे भाई, बिना लॉजिक कैसे काम करोगे? तुम्हें तो इंस्पेक्टर बनना मेरे भाई। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, करना क्या है, अब समस्या कुछ और आ गई सवाल ने। आप सब प्रयास कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, यही तो मैं चाहता हूँ कि हर एक बच्चा एफर्ट करे। देखिए मेरा पढ़ाने का तरीका यही है कि मैं हर सवाल में कम से कम 1 मिनट देने का प्रयास करता हूँ, और आपको सवाल नोट डाउन नहीं करना, आपको सीधे सीधे सवाल को सोल्व करने का प्रयास करना है। आप सिर्फ सवाल को सोल्व करने का प्रयास करिए, जितना बेहतरीन तरीके से आप उस पर मेहनत कर लेंगे, प्रयास कर लेंगे, मेरे लिए उस चीज़ को समझाना और आसान हो जाएगा। तो कतई ना घबराएं, आइए आगे देखिए मेरे बच्चे, 2x = 3y = 6 - 4। भाई इस वाली कहानी को समझना कि 2x = 3y = 6 - 4। मैं इतनी देर से आपको एक ही बात समझाने का प्रयास कर रहा था कि यार हम कंपैरिजन है ना दो ही स्टेज में कर सकते हैं, या तो मेरे बच्चे पावर्स आपस में इक्वल आ जाए तो बेस को कुछ रिलेट करा लें, या फिर आपका बेस इक्वल आ जाए तो पावर को रिलेट करा लें। अब यहां मेरे प्यारे बच्चों समस्या ये है कि ना तो आपकी पावर इक्वल हो पा रही है और ना ही आपका बेस इक्वल हो पा रहा है, यानी दोनों ही जगह थोड़े थोड़े से हम फंस गए हैं मेरे बच्चे। ना तो हम पावर को इक्वेट करा पाए और ना ही हम बेस को इक्वेट कर रहे हैं, क्योंकि 2 3 6 में कोई इक्वल वाली चीज़ ही नहीं है और पावर में भी कोई इक्वल वाली चीज़ नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब भी आप ऐसी सिचुएशन में फंस जाएं जहां बेस और पावर दोनों को इक्वेट नहीं करा सकते हैं, उस स्थिति में आप सिंपल एक काम करिए, क्या, इसको आप के इक्वल मान लीजिए। किसके इक्वल मान लीजिए? के इक्वल मान लीजिए। मान लिया जी के इक्वल, तो आपने देखा कि 2 की पावर x जो है वो के है, तो 2 की वैल्यू क्या हो गई? के की पावर 1/x। कोई आपत्ति इसमें? सिखाया हुआ है। 3 की पावर y है, ये भी के इक्वल मान ले रहे हैं, तो 3 की वैल्यू क्या आएगी? के की पावर 1/y। हाँ है ना मेरे बच्चों। 6 की पावर -z = k है, तो 6 को क्या मान लेंगे? के की पावर -1/z। ठीक है, देखिए
आप मेरी बात को दोबारा से समझिए, समय की चिंता ना करें। अगर किसी सवाल में समय थोड़ा ज़्यादा लग रहा है तो घबराए ना बिल्कुल भी। उस समय को जब मैं अलजेब्रा पढ़ा रहा हूँ तो बहुत छोटा कर दूंगा उस समय को। अभी बात है कॉन्सेप्ट की, है ना। पहले ध्यान दीजिए कॉन्सेप्ट पे, और आपने मुझ पे फीस पे की है, मुझ पे विश्वास किया है, तो जैसे मैं समझा रहा हूँ वैसे करने का प्रयास करिए, ठीक है। सफलता 500% मिलेगी आपको। आइए, जब ऐसी सिचुएशन आ जाए कि आप कोई रिलेशन ही नहीं बना पा रहे, जैसे 2 3 6 में कोई रिलेशन नहीं बन रहा है पावर का 20 का, तो आप इक्वल टू के मानिए और इंडिविजुअल वैल्यू निकालिए 2 3 और 6 की। फिर देखिए कि क्या 2 3 और 6 में कोई संबंध बन सकता है, तो आप कहेंगे हाँ सर, 2 × 3 करने से 6 बनता है। बस मेरे बेटे वैल्यू रख दो। 2 की वैल्यू क्या है, के की पावर 1/x, के रेज टू पावर 1/x। 3 की वैल्यू क्या है जी, के की पावर 1/y। और 6 क्या है जी मेरे बच्चे, के की पावर -1/z। रख दीजिए जी, इक्वल रख दिया मेरे भाई। अब आप ऐसे देखिए कि भाई बेस से में पावर ऐड हो जाएंगे, तो के की पावर हो जाएगी 1/x + 1/y, और यहाँ है के की पावर -1/z। एक बार इतना समझिए फिर आगे बात करेंगे। कत्ती धीरे धीरे चलो भाई, मेरे से पढ़ाया ही नहीं जाएगा तेज जो आप सोच रहे हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, तो कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब हमें ये सोचना है कि यार बेस जो है, यहाँ पे भी बेस वही है के, और यहाँ पे भी बेस वही है के। अगर दोनों जगह बेस सेम है, अगर दोनों जगह बेस सेम है मेरे बच्चे, अगर दोनों जगह बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगे, इक्वेट हो जाएंगे। और अगर पावर इक्वेट करेंगे तो 1/x + 1/y इक्वल टू हो जाएगा मेरे बच्चे -1/z। माइनस वाली वैल्यू इधर ले आएंगे तो प्लस हो जाएगा, 1/x + 1/y। -1/z इधर आएगा तो प्लस का 1/z इक्वल टू होगा 0। ये मेरे बच्चे आपका सही आंसर होगा, हाँ है ना। ये मेरे प्यारे बच्चों आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है जी। आगे आते हैं। अच्छा एक चीज़ बताइए, अभी पावर ही चल रहा है तो उसी को समझने का प्रयास करते हैं। घबराने की कतई ज़रूरत नहीं है, मैं आपके साथ हूँ। आइए, मैं आपको कहूँ मेरे बच्चे, 2 बड़ा है या 3 बड़ा। मुझे आप सिर्फ ये बताएं कि 2 बड़ा है या 3 बड़ा। 0 क्यों हुआ, 0 क्यों आया मेरे बावले भाई। अगर मान लो यहाँ a + b इक्वल टू -c है, तो a ये रखूंगा, b ये रखूंगा, -c इधर आएगा तो क्या होगा, प्लस का c। तो अब यहाँ क्या बचा, 0 ही तो बचा मेरे भाई। अजीब हो बे, इतनी बात में भी मजे ले रहे हो तुम तो। हाँ, अब मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि 2 बड़ा या 3 बड़ा। आप कहेंगे सर 2 बड़ा या 3 बड़ा, बहुत मुश्किल सवाल है, लेकिन हम सब आंसर दे रहे हैं 3 बड़ा। क्यों, क्यों बड़ा भाई 3, क्यों बड़ा 3। बोले जी हम ऐसा पढ़ते आए हैं, तो चलिए ऐसा मान लेते हैं कि आप ऐसा पढ़ते आए हैं। अदरवाइज लॉजिक ये है कि जब नंबर्स को हमने तैयार किया, क्योंकि कोई नेचर से तो नंबर मिले नहीं, कि भगवान ने तो नंबर दिए नहीं हमको, भगवान ने तो बुद्धि दी सोचने की हमको। तो बेसिकली एक नंबर लाइन होती है जिसे हम संख्या रेखा कहते हैं, उसके बीचों बीच हम 0 लेते हैं, इधर सारी पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, इधर सारी नेगेटिव वैल्यू लेते हैं। तो बेसिकली जितना इधर की तरफ मूव करेंगे वैल्यू उतनी ही बड़ी होगी। तो यहाँ 1 आया, यहाँ 2 आया, यहाँ 3 आया, तो 3 इधर है तो बड़ा, मतलब ऐसा एक लॉजिक देते हैं छोटी क्लासों को जो पढ़ाते हैं। तो यानी 3 बड़ा सर, इसमें कोई आपत्ति नहीं है हम सबको, मान लीजिए बात। मेरे बच्चे अब मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि 2 की पावर 40 बड़ा या 3 की पावर 40 बड़ा। आप कह देंगे सर स्पष्ट रूप से 3 की पावर 40 बड़ा, इसमें सोचना कैसा। यहां पे भी सर पावर सेम थी, हाँ है ना, यहाँ पे भी सर पावर सेम थी, तो बड़ा आसान है निकालना चीज़ों, हाँ है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों आपने एक चीज़ नोट की यहाँ पे, क्या कि अगर पावर सेम है, 2 या 2 से ज़्यादा एक्सप्रेशन की अगर पावर सेम है, तो उनमें बड़ा छोटा बताना बच्चों का खेल है, मतलब में बता देंगे हम। लेकिन अगर मैं ऐसे कहता कि 2 की पावर 30 या 2 की पावर 40 और 2 की पावर 30, बताइए कौन बड़ा कौन छोटा। यहाँ तो पावर सेम नहीं है भाई, यहाँ पावर सेम थी, यहाँ पे भी पावर सेम थी, आपने तुरंत बता दिया ये बड़ा। यहाँ पावर सेम नहीं है, अब बता सकते हो कौन बड़ा। तो आप कहेंगे सर अब साफ सुथरे तरीके से बताइए बड़ा, जिधर मुंह खुला होता है वो बड़ा, जिधर छोटा होता है नहीं ऐसे होता नुकीला वो छोटा। तो आप कह दोगे सर बता तो हम यहाँ पे भी रहे हैं, लेकिन यहाँ इस वजह से बता रहे हैं क्योंकि जो बेस यहाँ है वही बेस यहाँ है, तो पावर डिफरेंट होने से
भी हमारे दिमाग पे कोई फर्क नहीं पड़ा, अगर बेस सेम है तो भी हमने तुरंत बता दिया। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको सिर्फ यही कहना चाह रहा हूं कि या तो पावर सेम आ जाए तो आप बड़ा छोटा छांट सकते हैं, या फिर मेरे बच्चे बेस सेम आ जाए तो आप बड़ा छोटा छांट सकते हैं। यानी बड़ा छोटा छांटने के लिए या तो पावर सेम आ जाए या फिर बेस सेम आ जाए, उसी सिचुएशन में ही आप बड़ा छोटा छांट सकते हैं, अदरवाइज नहीं। हाँ है ना? या तो पावर सेम आ जाए मेरे बच्चे या बेस सेम आ जाए, उसी सिचुएशन में हम बड़ा छोटा छांट सकते हैं, अदरवाइज नहीं। ये बहुत साधारण सा सिंपल सा लॉजिक है। क्या किसी भाई को कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं। अब लड़ाई आगे की कि सर अगर कहानी ये हो कि 2 की पावर 40 और 3 की पावर 25, अब बताओ कौन बड़ा कौन छोटा? तो आप कहेंगे सर बता तो देंगे, लेकिन अब ये इतना आसान नहीं रहा जितने आसान ये थे। हाँ है ना? क्यों? क्योंकि सर हम बड़ा छोटा बहुत जल्दी से तभी बता सकते हैं जब मेरे प्यारे बच्चों या तो मेरा बेस एक सेम हो या फिर मेरी पावर सेम हो। अगर ऐसा नहीं है तो ऐसा बनाना पड़ेगा, यानी या तो बेस सेम लाना पड़ेगा या फिर पावर सेम लानी पड़ेगी, तभी जाके आप बड़ा और छोटा छांट सकते हैं। अदरवाइज ना आपकी हिम्मत ना मेरी हिम्मत बताने की। जैसे यहां अगर करना हो तो मैं क्या करूंगा, 40 को लिख लूंगा 8 गुना 5 और 25 को लिख लूंगा 3 की पावर 5 गुना 5। तो होगा क्या कि 2 की पावर 8 क्या होगा, 256 की पावर 5 हो गया। और 3 की पावर 5 क्या होगा भाई, 3 की पावर 4 81 होता है, 3 की पावर 5 होता है 243। तो ये सर 243 की पावर 5। हाँ है ना? क्या किसी भाई को दिक्कत है? नहीं। अब आपने देखा कि अब सर जी वही बात आ गई जो दिल में थी कि पावर सेम होनी चाहिए या फिर बेस, तो पावर सेम बन गई सर। अगर पावर सेम बन गई तो जिसका बेस बड़ा होगा वही वैल्यू बड़ी आएगी। जैसे यहाँ पावर सेम थी तो हमने देखा कि 2 और 3 में कौन बड़ा, 3, तो जो बड़ा बेस का वही वैल्यू बड़ी आएगी। हाँ है ना? ऐसे ही यहाँ पावर सेम है तो इनमें जो बड़ा वही वैल्यू बढ़े। तो मेरे दोस्तों ये आपका सही उत्तर है। किसी भी भाई को यहाँ तक कोई आपत्ति हो कोई दिक्कत हो मुझे बताएं। यानी कुल मिलाकर अर्थ ही रहा कि हम बड़ा छोटा छांटने के लिए हमारी मजबूरी है कि या तो पावर सेम करें या फिर बेस सेम करें। अगर ऐसा हम नहीं कर पाए तो हमें करना होगा, तो हमें मेरे बच्चे करना होगा। अब जरा आ गई, अब क्या क्या करोगे और कैसे कैसे करना है उस बात पे चर्चा चलाते हैं। बताइए इनमें से कौन सा बड़ा? देखिए मेरे प्यारे बच्चों, हर एक को समय दे रहे हैं, बहुत सुंदर, ताकि हर एक बच्चा प्रयास करे, क्योंकि प्रयास से ही सफलता मिलेगी मेरे बच्चे। देखिए भाई आपको एक बात बताई कि या तो बेस सेम करो या पावर। अब बेस में कोई ऐसी चीज है नहीं जो कुछ कॉमन लाई जा सके जिससे कुछ दम निकले सवाल में। और क्या करें सर? पावर में देखो, तो पावर में देखो 72 36 48 60 है। अगर इनमें सबसे बड़ी चीज कॉमन लेनी हो 72 36 48 और 60 में सबसे बड़ी चीज 12 चौक 48 12 पंजे 60 गुना 12, हाँ है ना? 12 पंजे 60, हाँ है ना? हो गया जी 200। ये मेरे प्यारे बच्चों आपके सही सवाल हो गया, ये आपके सही सवाल हुए। अब कहानी ये है कि इनमें से सबसे बड़ा कौन सा है, इनमें सबसे बड़ा कौन सा है, इनमें सबसे बड़ा कौन सा है, हाँ है ना? इनमें सबसे बड़ा कौन सा है, इसको ढूंढने के लिए जरूरी है कि हम ये देखें कि सबसे बड़ा कौन सा है। तो भैया हो क्या किया जाए कि पावर सबकी सेम हो गई है सर, तो हमें ये देखना बेस कौन सा बड़ा है। 243 बड़ा है, 256 बड़ा है, 125 बड़ा है, 64, तो आप कहेंगे 256, तो ये सबसे बड़ा, हाँ है ना? सबसे छोटा पूछा जाइए
तो इससे छोटा ये 2 नंबर का ये है, ये 3 नंबर का खिलाड़ी है और ये 4 नंबर का खिलाड़ी। यानी इनको सीक्वेंसिंग में भी लगाना हो तो सबसे बड़ा लगाओ 256, फिर 243, फिर 125, फिर 64। हाँ है ना। तो 4 की पावर 48 इज दी जो पढ़ा है, हाथ आया बंदे काली हाथ जाएगा, जो करना है इस जन्म में करके तू दिखाएगा, जो चाहेगा तू वही तो पाएगा। क्या लेके आया जग में क्या लेके जाएगा। सीजीएल के एग्जाम तक कितना सिलेबस हो जाएगा श्याम बाबू? तुमको लग रहा है कि ओमिक्रॉन बहुत जल्दी चला जाएगा? भैया अप्रैल तक तो कमरों में बंद रहो, बाहर ही ना निकलो। सिर्फ चुनाव हो सकता है, एग्जाम नहीं हो सकता। सचिन कह रहे हैं भैया कितनी मीठी आवाज़ है। साला तुम तो हमको ओवर कॉन्फिडेंस मिला दियो बे। ऐसे तो हमको लगेगा कि हम गाना भी गा सकते हैं। क्या लेके आया जग में क्या लेके जाएगा। आइए मेरे बच्चे, आपको यहाँ ये देखना है कि इनमें कॉमन क्या आ सकता है, बेस में या पावर में। तो आप कहेंगे सर नहीं बनेगी बात, नहीं बनेगी बेस में, तो पावर में लाइए। तो 350, 200, 300, 250। सर हमारा दिमाग कह रहा है कि इसमें 50 कॉमन आ रहा है सबसे बड़ा, तो लिखते हैं 2 की पावर 7 गुना 50, 5 की पावर 4 गुना 50, 3 की पावर 6 गुना 50, 4 की पावर 5 गुना 50। हाँ है ना। अब मेरे बच्चे 2 की पावर 7 क्या हो गया, 128 की पावर 50, 5 की पावर 4 क्या हो गया, 600, 5 की पावर 4 होता है 625 की पावर 50, 3 की पावर 6 729 की पावर 50। देखिए ये याद कर लीजिए लिख के, 4 की पावर 5 होता है 1024 की पावर 50। मैं लिखवा भी दूंगा आपको सारी चीज़ें। तो आपने देखा कि जो सबसे बड़ी वैल्यू आ रही है सर, वो आ रही है ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर और ये 4 नंबर। तो सबसे बड़ा पूछा था, तो दिस इज योर आंसर। मैं कुछ पावर लिखवा देता हूँ, आपको याद रखनी चाहिए। 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 32, 2, हाँ है ना। ऐसे ही 4 की पावर 4, 3 की पावर 4, 3 की पावर 6 729, 1, 5 की पावर 2 25, 5 की पावर 4। देखिए मेरे भाई, ऐसे ही आप 6 और 7 की भी अगर पावर 4 तक याद कर लें तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज आप करिए जी। क्या लेके आया बंदे क्या लेके जाएगा। राजू मेरे रूम में पोंछा लगा ले भाई अभी। इतने और आपको डिस्टर्ब, भैया हम हाथ जोड़ रहे हैं यूपी वालों, तुमसे दुश्मनी नहीं है। देखिए मेरे बच्चे, एसएससी क्या करता है कि थोड़ी थोड़ी सी शैतानी करता है, सीना जोरी करता है बीच में। अभी तक जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए उन सारे सवालों में कहीं ना कहीं ये छिपा हुआ दिख, जो पावर कॉमन है या बेस में जो सिंक करके दिखाओ क्या होगा। लेकिन आप विश्वास रखिए, एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन हो, ये तय है कि उस सवाल को हम जल्दी से जल्दी सोल्व कर सकते हैं, कुछ ना कुछ लॉजिक छोड़ता है। मेरे बच्चों ये बताओ, 32 की पावर 11 और 17 की पावर 14, ये बात तो तय रही कि बेस सेम नहीं करे जा सकते। 32 और 17 में कुछ सेम होने वाली बात नहीं, और पावर में भी सेम होने वाली कुछ बात नहीं है 11 14 में, इसलिए कुछ नहीं हो सकता। तो जब ऐसी सिचुएशन में फंस जाओ तो आप ये मान के चलना कि एसएससी ने कहीं ना कहीं शैतानी की होगी। आप ये बताओ कि 17 की पावर 14 बड़ा होगा या 16 की पावर 14 बड़ा होगा, मुझे सिर्फ ये बता दो। आप कहोगे सर ये तो बच्चों वाली बात है, 16 की पावर 14 बड़ा होगा या 17 की पावर 14, कौन सा बड़ा होगा? तो आप कहेंगे सर 17 की पावर 14 बड़ा होगा। तो अगर 17 की पावर 14 बड़ा है तो थोड़ी देर के लिए कंपेरिजन आप सिर्फ 16 की पावर 14 से कर लीजिए, 17 को छोड़ दीजिए। अब ये बताइए 32 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 5, 2 की पावर 5, 5 गुना 11 55। भाई समझते हैं ना, 32 को लिखेंगे 2 की पावर 5, पूरे की पावर 11, 11 पंजे 55। हाँ है ना। तो ये हो जाएगा मेरे शेरों, ये हो जाएगा 2 की पावर 55। यहाँ आते हैं 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4, पूरे की पावर 14, तो 14 चौक 56। मानते हैं कि नहीं? तो ये आ जाएगा मेरे बच्चे 2 की पावर 56। अब मुझे बताइए कि 16 की पावर 14 बड़ा है या 32 की पावर 11, मतलब 2 की पावर 56 बड़ा है या 2 की पावर 55? तो हर कोई ये कह देगा कि सर 2 की पावर 56 बड़ा होगा, सीधी सी बात है भाई। यहाँ तो सर बेस सेम हो गए ना, यहाँ मेरे सर बेस सेम हो गए। अगर बेस सेम हो गए तो पावर में जो बड़ा है वही वैल्यू बड़ी, इसका मतलब सर ये बड़ा है। तो मेरे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, अगर 16 की पावर 14 ही 32 की पावर 11 से बड़ा है तो 17 तो 16 से भी बड़ा है, तो इसका मतलब ये तो बड़ा होगा ही होगा, यानी इन दोनों में ये बड़ा होगा।
देखिए पीने की बात है, इसलिए पीजिए। पीजिए मतलब, पीने का मतलब मेरा यह है कि आप एक बार कोशिश करिए समझने की। सवाल बन पाएगा तो ही होगा, हाँ या ना। अगर आपका दिमाग में यह है कि मान लो सर अगर ये छोटा आ जाता फिर क्या होता, फिर तो मैं क्या एसएससी वाला भी नहीं बता सकता इसको, हाँ है ना। इसलिए आप बिल्कुल ना घबराएं, इस बात को तटस्थ रूप से दिमाग से सोचें। एसएससी में जो भी क्वेश्चन आ रहा हो 10 से 15 सेकंड में सोल्व करने का समय देता है, तो जो भी वो चीज बनाएगा उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक छोड़ेगा। ना तो मेरी इतनी हिम्मत कि मैं 17 की पावर 14 कैलकुलेट करूं, 17 को 14 बार गुना करूं, या लोगरिदम से इस क्वेश्चन को सोल्व करूं या कराऊं, ना तो ये मेरे भाई। बताइए भाई 25 की पावर 4 जो बड़ा बता रहे हैं कैसे? भाई रीजन बताइए, लप्पेबाजी ना फेंकिए, बैटिंग नहीं करनी तुमने। पूरा सॉन्ग तभी सुनाऊंगा जब मुझे रीजन बताओगे। कोई 32 कह रहा है, कोई ये कह रहा है। अरे कहाँ गए, कहाँ नहीं, यहीं खड़ा हूं। पर तुम पहले ये बताओ कि कैसे, लॉजिक दो। बनाया होगा, मैं उन्हीं पे बात कर लेता हूँ कि 32 को हम क्या लिख सकते हैं। 25 की जगह 16 लिखा हो, कोई आपत्ति करनी चाहिए। 25 की पावर 4, 16 की पावर 4 से तो बड़ा ही होना है। अगर ऐसा है तो 16 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4, पूरे की पावर 4, तो 4 चौक 16 हो जाएगा, हाँ है ना। तो ये आ जाएगा 2 की पावर 16। यानी मेरे बच्चे 16 की पावर 4 जो है ना, वही 32 की पावर 3 से बड़ा है। यानी मेरी बात समझ रहे हैं, 32 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 15, तो 2 की पावर 15 बड़ा है, 2 की पावर 16 बड़ा, तो आप कहेंगे 2 की पावर 16। और सर 2 की पावर 16 का मतलब है 16 की पावर 4। मुझे समझ में नहीं आ रहा। बत्तीस, 2 की पावर 5, 5 3 15 हो गया। अब हमें देखना है कि जो 25 की पावर 4 है वो 16 की पावर 4 से तो बड़ा ही होगा, इसमें कोई आपत्ति होगी नहीं। और 16 की पावर 4 से मेरा मतलब है 2 की पावर 4, 4 चौक 16, तो 2 की पावर 16 हो गया। यानी 16 की पावर 4 को मेरे बच्चे 2 की पावर 16 लिख सकते हैं। तो 2 की पावर 16 तो 2 की पावर 15 से बड़ा होगा ही, और 2 की पावर 16 से 25 की पावर 4 बड़ी, इसका मतलब ये मेरा सही आंसर है, हाँ है ना। एक तरीका तो ये है, और मुझे लगता है ये सबको समझ में आना चाहिए। दूसरा, आप इस चीज को ऐसे भी टैकल कर सकते हैं, पावर 4 को थोड़ी देर के लिए 24 की पावर 4 लिख लो। ऐसा इसलिए क्योंकि 8 3 24 और 8 चौक 32 बच्चों ने ये बनाने की कोशिश की और कुछ नहीं किया। यहाँ 32 की पावर 3 है सर। सर 24 को लिखते हैं 8 गुना 3 की पावर 4, और 32 को लिखते हैं सर 8 गुना 4 की पावर 3, हाँ है ना। अब सर एक बात बताओ, 8 की पावर 4 हो गया, 8 की पावर क्या हो गया 4, मेरी बात समझ रहे हैं। और 3 की पावर 4 क्या हो गया 81, यहां बात करेंगे, और 4 की पावर 3 होगी तो 8 की पावर। अब आप खुद सोचिए क्या, कि भैया ये कहानी 25 की पावर 4 से छोटी है, ये कहानी 25 की पावर 4 से छोटी है ये वाली। तो ये बताओ 8 की पावर 4 गुना 81 बड़ा होगा या 8 की पावर 4 गुना 8? जब ये दोनों वैल्यू सेम है मेरे बच्चे, ये दोनों वैल्यू सेम है, ये दोनों वैल्यू मेरे बच्चे सेम है। समोद भाई डब्ल्यू डब्ल्यू लिख के क्यों कमेंट भर देता है, फिर स्क्रीन रुक जाती है। अरे पियो स्क्रीन को चलाना, कमेंट को। इसको समोद को, सरमोद जो भी है इसको ब्लॉक मार दे। देखिए अब क्या है, ये बेस, ये वाली वैल्यू यहां पे वही है, यहां पे वही है। अब यहां गुना 81, यहां गुना 8, भाई मैं n गुना 5 बड़ा होगा या n गुना 6 बड़ा होगा? और n नेचुरल तो 25 है, तो बड़ा हो गई। इससे पहले थोड़ी सीखा था, तो मत घबराइए, चीजें चल रही हैं, चलने दीजिए धीरे धीरे।